वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बीजिंग में चीनी हम मनसब से मुलाकात। पाक चीन ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़म का इयादा। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और तरक्की में हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान चीन के तरक्याती मॉडल से सीखना चाहता है। पाकिस्तान जल्द चीनी कैपिटल मार्केट में पांडा बॉन्ड्स जारी करेगा। मुलाकात में सीपैक के तहत ML1 कराकरम हाईवे के री अलाइनमेंट और गवादर पोर्ट के जल्द नफाज पर जोर दिया गया। सीपैक फेज 2 बशमूल 5 नए कॉरिडोर्स पर तेजी से काम करने पर इत्तेफाक। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में जॉइंट एक्शन प्लान 2024-29 पर दस्तखत को अहम संग मील करार दिया गया। दोनों रहनुमाओं ने साइंस और टेक्नोलॉजी, IT, मीडिया और ज़राअत समेत कई मुआहिदों की तकरीब में शिरकत की। सीपैक पाकिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की का मरकजी सुतून है। सनत, ज़राअत, तिजारत और IT में चीन के साथ ताउन गहरा करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीन के वज़ीर सनत और IT से मुलाकात में गुफ्तगू, दो तरफ़ा ताउन मज़ीद बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने सीपैक फेज 2 की पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार किया। चीनी वज़ीर ने कहा, चीन पाकिस्तान को आहनी भाई और स्ट्रेटेजिक पार्टनर समझता है। ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए पुरज़्म है। भारतीय हाई कमीशन ने एक बार फिर पाकिस्तान से सिफारती सतह पर राब्ता करते हुए दरियाए सतलुज में सैलाबी सूरत हाल से आगाह कर दिया। रावी, सतलुज और चनाब में खतरनाक तुग़यानी, सैलाब मुल्तान में दाखिल। 24 घंटे अहम करार। रकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह 414 फुट हो गई। पानी की सतह 417 फुट तक पहुंचने पर हेड मोहम्मद वाला पर शगाफ डाला जाएगा। कबीरवाला और शिचाबाद में मुतादिद गाँव ज़ेर-ए-आब। हेड मराला पर पानी की आमद 4,44,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। हेड खानकी पर पानी का बहाव 5,58,000 क्यूसिक हो गया। हेड तरीमू पर भी ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। पानी का बहाव 2,65,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर दरियाए सतलुज में 3,19,000 क्यूसिक का खतरनाक रेला गुजर रहा है, जिसने नूरी वाला, भेटियां, उस्मान वाला समेत 100 से ज्यादा देहात को अपनी लपेट में ले लिया। दरियाए रावी में खतरनाक सूरत हाल है। जसड़ और शादरा के मकाम पर पानी तेज है। इंतजामात मुकम्मल हैं। कोशिश है किसी किस्म की ब्रीचिंग ना करनी पड़े। अगर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा होती है तो 27 देहात मुतासिर हो सकते हैं। DGPDMA का कहना है कि ब्रीचिंग करने से 35,000 के करीब आबादी मुतासिर होगी। चनाब में पानी जाने की वजह से सदनाई पर पानी कम नहीं हो पा रहा। इस वक्त हमारी मुकम्मल तवज्जो टोबा टेक सिंह और खानेवाल पर है। मंडी बहाउद्दीन के तमाम देहात ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। गुजरात में बारिश ने तबाही मचा दी। कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए, जबकि अर्बन फ्लडिंग से शहरी इलाकों में पानी खड़ा हो गया। सेशन कोर्ट में बारिश का पानी जमा होने से कई कैदियों को लाहौर और गोचवाला जेल मुंतकिल किया गया। गुज़िश्ता 24 घंटों में गुजरात और गोचवाला डिवीजन में 506 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। बारिशी पानी घरों और दुकानों में दाखिल होने से कीमती सामान तबाह। मूसलाधार बारिश से बरसाती नाले भी बिफर गए। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। शकरगढ़ और जफरवाल में भी बादल बरसने से नशेबी इलाके डूब गए। सैलाबी रेले से लोरा नदी का पुल बह गया। मुतादिद देहात का राब्ता कट गया। पंजाब में 5 सितंबर तक शदीद बारिश की पेशगोई की गई। खानपुर डैम में पानी की सतह मुकर्ररा हद से तजावुज़ कर गई। स्पिलवेज खोल दिए गए। पंजाब में सैलाब से अब तक 46 अफराद जाँ बहक हो चुके, जबकि मजमूई तौर पर सैलाब से 35 लाख अफराद मुतासिर हुए। अब तक पंजाब में सैलाब से 3,944 मोजाजात मुतासिर हो चुके। रिलीफ कैंप्स में 25 से 30,000 लोग मौजूद हैं। सिदनाई के मकाम पर रावी का पानी चनाब में जाने के बजाय वापस आ रहा है। जब तक चनाब में पानी कम नहीं होगा, उस वक्त तक रावी का पानी चनाब में शामिल नहीं होगा।
वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में चुहंग रिलीफ कैंप का दौरा। मरियम नवाज को फ्लड रिलीफ इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब का बीमार ख़वातीन के लिए अद्वियात की फौरी फराहमी का हुक्म। मरियम नवाज ने आरजी क्लासरूम का भी दौरा किया। सैलाबजुदा खानदानों के बच्चों से बातचीत की। बच्चों को हाथ बार बार धोने की तलकीन। बच्चों में तोहफे फ्री तकसीम किए। कहा बस चले तो सब कुछ उठाकर कौम के बच्चों को दे दूं। सिंध में 2 दहाइयों से तीसरी बार ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है। आप सबको 2012 और 2022 का सैलाब याद होगा। क्या हुकूमती इक़दामात वैसे ही हैं जैसे उस वक्त थे? अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सिंध हुकूमत बता रही है जितनी यूसी हैं उतनी ही कश्तियां हैं, यानी एक यूसी में 40 से 50 हज़ार लोग हैं तो उनके लिए सिर्फ एक कश्ती। सिंध में सैलाब बहुत से लोगों के लिए पैसा बनाने का जरिया भी बन जाता है। गवर्नेंस की बदतरीन मिसाल देनी हो तो सूबा सिंध की दी जाती है। कुछ नासमझ लोग पॉइंट स्कोरिंग के लिए टीवी पर आकर तबसरे कर रहे हैं। जिन लोगों ने आज तक दरिया नहीं देखा वो सैलाब पर बातें कर रहे हैं। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तमाम जिला इंतजामिया फील्ड में मौजूद है। मैं आवाम को धोखा नहीं दे रहा। 500 से ज्यादा रिलीफ कैंप्स फाल हैं। हुकूमती तरजीह इंसानी जानों और मवेशियों का तहफ़्फ़ुज़ है। भारतीयाबी जारियत से अंदरूनी सिंध में मुमकिना सैलाब का खतरा। पाक आर्मी और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से हिफाजती इक़दामात कर लिए गए। पाक फौज के दस्ते जरूरी सामान के साथ इलाकों में तैनात। हिफाजती बंद पर रेंजर्स का गश्त और पिकेट्स को मजीद बढ़ा दिया गया। कच्चे के इलाके से निकलने वालों को भी मदद फराहम की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान में हालिया सैलाबी सूरत हाल पर गहरी तशवीश और अफसोस का इजहार। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल का कहना है कि सैलाब से अब तक 400 जानें गईं, 15 लाख अफराद मुतासिर हुए। लाखों अफराद को इस वक्त फौरी इमदाद की ज़रूरत है। सेक्रेटरी जनरल ने मुतासरा खानदानों से दिली ताज़ियत और ज़ख्मी